हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार बोर्ड क्लास 9th के स्टूडेंट तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। अभी के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 9th नॉन हिंदी की, यानी कि वैसे स्टूडेंट जिनका जो है मेन सब्जेक्ट उर्दू होता है, तो उन सभी का जो है यहाँ पे सहायक सब्जेक्ट की अगर बात करिएगा तो वो होता है नॉन हिंदी। और साथ ही साथ जिनका मैथिली भी होगा उनका भी जो है ये जो है नॉन हिंदी होगा। तो आप सभी के लिए मैं यहाँ पे ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुका हूँ। यही आप लोग के एग्जामिनेशन में रहने वाला है 26 तारीख को, और यहीं से आप लोग का सारा क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इसमें हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। अगर आप लोग को इसका सब्जेक्टिव लेना है तो इस वीडियो को लाइक करिए, कम से कम आप सभी जो है इसको 50 लाइक पूरा कराइए, तब मैं इसका सब्जेक्टिव जो है ज़रूर आप लोगों के लिए अपलोड कर दूँगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारा क्वेश्चन आंसर को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। और आप लोग को सबसे पहले बता देते हैं कि आप लोगों ने अगर पिछले महीने का एग्जामिनेशन दिया होगा तो आप सभी को वहाँ पे पता ही होगा कि आप सभी के लिए सिर्फ 50 नंबर का क्वेश्चन आंसर आता है, जिसमें से आप सभी को जो है 30 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से 25 का आंसर करना रहेगा, और बाकी 25 नंबर के लिए आप सभी से सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर पूछा जाएगा। तो चलिए एक एक करके सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव देखते हैं। और उससे पहले आप लोग अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, क्योंकि वहीं पे आप लोग को ये पेपर मैं प्रोवाइड करा दूंगा। यही पेपर आप लोग के एग्जामिनेशन में रहेगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो। ये आप लोग का ओरिजिनल पेपर है, यही क्वेश्चन आप लोग के एग्जामिनेशन में रहने वाला है। तो एक एक करके आप लोग सारा क्वेश्चन आंसर को यहाँ से मिला लीजिए, और इन्हीं क्वेश्चंस में से आप लोग जा कर के आराम से छाप सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, मानव बनो शीर्षक कविता के रचयिता कौन है या लेखक कौन है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शिव मंगल सिंह सुमन। अगला है, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पर तुम देना फेंक किस कविता की पंक्ति है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुष्प की अभिलाषा। अगला है, दानी पेड़ किसे बहुत प्यार करता था? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि छोटे लड़के को। अगला हम लोग चौथा नंबर सवाल हम लोग जो देखेंगे वो है यहाँ पर आप सभी के लिए, वो है वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हुई थी 1858 में। अगला है, ब्रिटिश झंडे को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको नीचे में बता रहा हूँ, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूनियन जैक। अगला है, विद्यापति द्वारा रचित कविता निम्न में से कौन सी है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गंगा स्तुति। अगला है, अब्दुल कलाम के बचपन में कितने पक्के मित्र थे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3। अगला 8वां नंबर हम लोग सवाल देखेंगे, तो यहाँ पर आता है आप लोग का 8वां नंबर सवाल, वो है अब्दुल कलाम कक्षा में किसके साथ बैठा करते थे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रामानंद। अगला है, रामानंद के पिता कौन थे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मंदिर के पुजारी। 10वां नंबर हम लोग सवाल देखेंगे, तो वो है वर्षा बहार कविता के कवि कौन है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुकुटधर पांडे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 11वां नंबर हम लोग देखेंगे, तो हारा जाति के राजपूत कैसे थे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि परमवीर, यानी कि बहुत ही ज़्यादा वीर थे। अगला यहाँ पर है सवाल, वो है गुड्डी को झाड़ू लगाते समय लीड कहाँ मिली थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी खाट के नीचे। अगला सवाल हम लोग का है, वो है गुड्डी के झाड़ू लगाते समय लीड, तो बता ही दिए। अगला है, गुड्डी के कितने भाई स्कूल जाते थे? तो ये हो जाएगा आपका 3, ऑप्शन नंबर सी। अगला हम लोग देखेंगे 14वां नंबर सवाल, वो है आप सभी का, द का उच्चारण स्थान क्या है? तो दांत या दंत होता है। अगला है, स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 11। अगला है, पवन का संधि विच्छेद क्या है? तो पो जोड़ अन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला हम लोग सवाल देखेंगे, तो यहाँ पर है कलम कौन वाचक संज्ञा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है कलम। अगला हम लोग बात करेंगे 18वां नंबर का, तो यहाँ पर आता है, चांदी का लिंग निर्णय करें। तो चांदी स्त्रीलिंग है भाई, तो यहाँ पे हो जाएगा चांदी की अगर बात करिएगा, चूंकि धातु है इस वजह से ये पुल्लिंग हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला हम लोग देखेंगे 19वां नंबर, तो यहाँ पर है बंदर छत से कूद गया वाक्य में कारक क्या है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपादान कारक। अगला है, में पर विभक्ति चिन्ह किस कारक का होता है? तो में कर्ता ने कर्म को तो इसका हो जाएगा, इसका सही आंसर इसका जो है, इसको छोड़िए, आगे हम लोग देखते हैं, मेंटेन करेंगे। अगला है, तुम क्या खा रहे हो, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा, तुम क्या खा रहे हो?
तो यहाँ पे अगर देखिएगा तो इसमें हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम का, यानी कि ऑप्शन नंबर 21। अगला हम लोग देखेंगे 22वां नंबर सवाल, वो है संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संख्यावाचक है, तो यहाँ पे 30 दिन यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा है उसे क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है क्रिया। अगला हम लोग देखेंगे 24वां नंबर सवाल, तो वो यहाँ पर है कि वह जा रहा है, किस काल का उदाहरण है, तो वह जा रहा है तो ये वर्तमान काल का उदाहरण है। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 4 प्रकार के। अगला हम लोग देखेंगे तो आग कौन सा शब्द है, तो आग हो जाएगा आपका तद्भव। तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप होता है वो तद्भव कहलाता है। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है सपूत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका हो जाएगा सपूत में स होगा। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर सवाल आता है 28वां नंबर, वो है अप उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि अपराध। चौराहा कौन सा समास है, तो इसका हो जाएगा चौराहा। अगर बात करिएगा तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि कर्मधारय है। अगला हम लोग देखेंगे तो चांद का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो इसका हो जाएगा चांद का, अगर इसका रजनीचर कर लीजिए यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस तरह से यह वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। आप लोग से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।